This is the brief on the ancient monuments of Egypt. Egypt is home to some of the absolute oldest, most mysterious architectural wonders in human history, all built by ancient pharaohs who were deeply focused on preparing for the afterlife. First, let's look at the Saqqara Pyramid. Built 5,000 years ago for King Djoser, it's actually the oldest pyramid in human history. It features 7 million small stones arranged in 6 distinct steps. So what do those steps mean? Well, they were cleverly designed to symbolize the different stages of life and that epic journey into the afterlife. Second, we've got to talk about the mind-bending scale of the Great Pyramids of Giza. Built roughly 4,500 years ago for a grandfather, father, and son kings, Khufu, Khafre, and Menkaure. Just to wrap your head around this, Khufu's pyramid alone packs 2.3 million stones. And get this, each single stone weighs between 5 and 10 tons. Originally, they were even covered in polished limestone that literally shone brightly right there in the desert sun. Finally, let's dive into the hidden symbolism staring us right in the face. Take the Sphinx. It beautifully blends a lion's powerful body for strength with a human head for intellect. There's also this really cool secret beard code on their statues. A straight beard, like the one on the massive 10-meter-tall statue of Ramses II in Memphis, means it was carved while the king was still alive, while a curved beard means it was made after his death. From the impossibly heavy stones of Giza to the clever, hidden symbolism of pharaoh statues, Egypt's ancient relics definitely remain one of history's absolute best masterclasses in engineering and design. आइए, आज मिस्र के सफर पर चलते हैं। एक ऐसी तहजीब जिसकी कहानी सिर्फ रेत और खंडरात तक महदूद नहीं, बल्कि ये इंसानी जहानत और अज़्म की दास्तान है। लेकिन इस अजीम तहजीब की सबसे मशहूर निशानी यानी अहराम, उनकी असल कहानी क्या है? चलें, इस राज से पर्दा उठाते हैं। अहरामों को लेकर अजीब अजीब कहानियां मशहूर हैं। कुछ कहते हैं उन्हें खलाई मखलूक ने बनाया, तो कुछ का ख्याल है कि ये देवकामत इंसानों का काम था। भाई, आखिर उस जमाने में बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के लाखों टन वजनी पत्थरों को इतनी परफेक्शन के साथ जोड़ना कैसे मुमकिन हुआ? लेकिन असल कहानी इन सब बातों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और मुतासिर करने वाली है। तो क्या ये मुअम्मा वाकई हल नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब हमारी आंखों के सामने ही है। बस ये जानना जरूरी है कि देखना कहाँ है। और इस राज की कुंजी सबसे मशहूर अहरामों में नहीं, बल्कि सबसे पहले बनाए गए अहराम में छुपी है। हमारा सफर शुरू होता है आज से तकरीबन 5,000 साल पहले सक्कारा की सरजमीन से, जहां तारीख ने एक नया मोड़ लिया और दुनिया की पहली पत्थर की यादगार इमारत वजूद में आई। ये बादशाह जोजर के लिए बनाई गई थी और यहीं से पिरामिड्स बनाने का आइडिया शुरू हुआ। तो अहरामों से पहले क्या था? उस दौर में फिरौनों को मुस्तबा नामी मुस्ततील मकबरों में दफनाया जाता था। ये कच्ची ईंटों से बनते थे और जमीन के ऊपर एक बेंच की तरह दिखाई देते थे। फिर बादशाह जोसर का एक बहुत ही ज़हीन वजीर और आर्किटेक्ट था, इम्होटेप। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। उसने एक मस्तबा के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह 6 मस्तबों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड यानी सीढ़ीदार हराम बना डाला। यह तारीख का पहला मकबरा था जो आसमान को छू रहा था। लेकिन ये सिर्फ कब्रें नहीं थीं, ये उससे कहीं बढ़कर थीं। मिस्रियों का अकीदा था कि उनके फिरौन देवता हैं जो मरने के बाद सितारों में शामिल हो जाते हैं। तो ये अहराम दरअसल उनकी रूह के लिए आसमान तक पहुंचने की एक सीढ़ी थे। ये इस बात को यकीनी बनाते कि वो अपनी पूरी शान शौकत और दौलत के साथ दूसरी दुनिया में दोबारा जन्म लें। और यहीं से उनकी जहानत का अंदाजा होता है। जरा सोचें, सिर्फ चंद 100 सालों में मिस्रियों ने कच्ची ईंटों के मस्तबाओं से तरक्की करके चूने के पत्थर के दे हैकल ब्लॉक्स को तराशने और मुंतकिल करने की टेक्निक में महारत हासिल कर ली। और ये सब कुछ बगैर किसी जदीद मशीनरी के सिर्फ इंसानी दिमाग और मेहनत से मुमकिन हुआ। सक्कारा की कामयाबी तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने मजीद बड़े और शानदार तामीरात के ख्वाब को जन्म दिया और फिर मिस्री इंजीनियरिंग अपने उरूज पर पहुंची। गीजा के मैदान में, जहां आज भी दुनिया का वाहिद बच जाने वाला कदीम अजूबा सर उठाए खड़ा है। खुफू का अजीम अहराम, एक ऐसा शाहकार जिसे बनाने में 23 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए। और कोई आम पत्थर नहीं, उनमें से हर एक का वजन एक हाथी से भी ज्यादा था। जरा तसव्वुर करें, इस एक इमारत का वजन है तकरीबन 6 मिलियन टन। ये आज के 10 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। ये कदीम मिस्र की बेपनाह ताकत और वसाइल का एक नाकाबिले यकीन सबूत है। और ये बात तो और भी हैरानकुन है कि तकरीबन 4,000 साल तक ये अहराम इंसानी तारीख की बुलंद तरीन इमारत बना रहा। ये रिकॉर्ड 14वीं सदी तक कोई नहीं तोड़ सका।
ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, ये एक खानदान की मीरास हैं। दादा खुफू जिन्होंने सबसे बड़ा एहराम बनाया, फिर उनका बेटा खाफरा जिसने दूसरा एहराम और वो पुरस्रार अबुल होल यानी स्फिंक्स तराशा, और फिर पोता मनकरा जिसने इस सिलसिले को मुकम्मल किया। 3 नस्लें जिन्होंने अपना नाम हमेशा के लिए तारीख में अमर कर दिया। लेकिन एक मिनट, क्या मिस्र का मतलब सिर्फ फिरौन और अहराम है? नहीं, हरगिज नहीं। अहराम तो इस अजीम तहजीब की तवील किताब का सिर्फ पहला शानदार बाब है। फिरौनों का दौर जितना शानदार था, वो मिस्र की तवील और पेचीदा कहानी का सिर्फ आगाज था। उसके बाद सिकंदर आजम से लेकर रूमी शहंशाहों तक नई ताकतों ने इस सरजमीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एहरामों के बाद मिस्र ने कई नए दौर देखे। यूनानी रूमी तहजीब ने इस्कंदरिया को इल्म का मरकज बनाया, फिर इस्लाम की आमद ने इसे अरब दुनिया का दिल बना दिया, और फिर उस्मानी और ब्रितानवी अदवार ने इसे जदीद दुनिया से जोड़ा। तो मिस्र सिर्फ एक तहजीब नहीं, बल्कि तहजीबों का संगम है। मिसाल के तौर पर यहाँ किप्ती ईसाइयत ने जन्म लिया, जो कदीम मिस्री और यूनानी रोमी रिवायात का एक खूबसूरत मिलाप है, और ये आज भी मिस्र की शिनाख्त का एक अहम हिस्सा है। तो इतनी सारी तारीख के बाद आज का मिस्र कैसा दिखता है? एक ऐसी कौम जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन जिसकी शाखें 21वीं सदी के चैलेंजेस और मौकों को छू रही हैं। आज का मिस्र सिर्फ अपनी कदीम तारीख की वजह से ही अहम नहीं, बल्कि ये मशरिक वस्ता और अफ्रीका का एक बड़ा सियासी, सकाफती और माशी पावर हाउस भी है। 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ ये अरब दुनिया की सबसे बड़ी कौम है, और इसका असर पूरे खित्ते पर पड़ता है। और ये हकीकत सबसे ज्यादा हैरानकुन है। हजारों साल गुजर गए, सल्तनतें आईं और चली गईं, लेकिन एक चीज आज भी वैसी है, दरियाए नील। आज भी मिस्र की 99% आबादी इसी दरिया के किनारे सिर्फ 5.5% जमीन पर रहती है। आलमी स्टेज पर भी मिस्र की एक अहम आवाज है। ये न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा और अफ्रीकी यूनियन का बानी रुकन है, बल्कि ये अरब और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान एक पुल का काम करता है, और दुनिया के अहम फैसलों में इसका एक कलीदी किरदार है। तो आखिर में सवाल यही है, एक कौम जिसके कंधों पर 5000 साल की तारीख का वजन हो, वो अपना मुस्तकबिल कैसे बनाएगी? क्या वो अपने माजी की अजमत को एक नए अंदाज में जिंदा करेगी, या फिर एक बिल्कुल नई शनाख्त बनाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही नहीं, बल्कि मिस्र के अवाम खुद लिखेंगे।